हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में A1 का जो बेसिक सिलेबस डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया एटलीस्ट कि A1 में आपको कितना आना चाहिए। उतना मिनिमम अगर ग्रामर वाला पार्ट आपने अगर कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप बेसिक लेवल के सेंटेंसेस खुद बना सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अब A1 का आपके साथ शेयर कर दिया तो अब A2 का भी करना ज़रूरी है, नहीं तो मैसेज आने लग जाएंगे मेरे पास, मुझे पता है। यहाँ पे मैंने A2 का बेसिक जो सर्वाइवल जर्मन है, जिसके बेस पे आप जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया में सर्वाइव कर सकते हो, डे टू डे लाइफ के सिचुएशंस आप खुद हैंडल कर सको, उसके लिए मैंने केवल यहाँ पे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, जितना मुझे अभी ध्यान में आया। बुक वगैरह तो ऑफ कोर्स है, वो तो अलग है। बुक वगैरह आप जब A2 करते हो तो बुक भी कोई फॉलो करनी होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, ताकि GOT या फिर कोई टैल्क वगैरह के एग्जाम आप फाइट कर सको। बट यहाँ पे मैंने केवल ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट A1 कॉन्सेप्ट्स। अगर आप जब A2 में आते हो तो टीचर को ये इंश्योर करना होता है कि आपका A1 ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार A1 अलग अलग जगह से करके लोग आते हैं और फिर हमारे पास A2 कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ वो कंपेटेबल हों, उनके साथ वो सर्वाइव कर जाएं, उसके लिए हम लोग मोटा मोटा एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनके साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, सेंटेंस बना पाता है कि नहीं स्टूडेंट, आर्टिकल के रूल उसको पता है कि नहीं, जेंडर का उसको थोड़ा आइडिया लगता है कि नहीं, राइट। जैसे मंथ, सीजन्स, डेज, इनका आर्टिकल डेयर होगा, तो ये चीज़ उसको पता है कि नहीं, इस टाइप के रूल्स है ना, वो तो जेंडर की बात होगी, A1 में कवर करते हैं उसको। बट फिर भी एक बार प्रीपोजिशंस 26 जो भी प्रीपोजिशंस हम लोग A1 में करते हैं, बेफुडोग है, बेमानव जाक्सा, फात्सुनाई यू आपने पढ़ी है, तो आप समझ गए होंगे कि बिस, फ्यूर, उंट, डूर्स, ओन, गीगन, एंटलांग, ऐसे करके सारी ये प्रीपोजिशंस 26 A1 में कवर कर चुके होते हैं। तो एक बार रिवीजन, ताकि हम लोग इंश्योर करें स्टूडेंट्स उसके, इसके बिना सेंटेंस बनेंगे भी कैसे, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और प्रीपोजिशन के बिना तो कैसे सेंटेंस बनेंगे। एक बार रिवीजन के लिए एडजेक्टिव एंडुंग, मतलब स्टूडेंट को पता चलता है क्या कि गुट कब गुटन बन जाता है, कब ये गुटस बन जाता है, ये इस तरह के एडजेक्टिव के एंडुंग आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए ये चीज़। उसके बाद में रीडिंग, क्योंकि ABCD पहले A1 में सीख ली, काउंटिंग वगैरह A1 में सीख ली, तो ये मान के चला जाता है कि इसको रीडिंग आती होगी, क्योंकि उसमें हम लोग 30-40 जो रूल फॉलो करते हैं, EI को कैसे पढ़ेंगे, CH को ख कब पढ़ेंगे, श कब पढ़ेंगे, G को कब भी पढ़ते हैं क्या, ऐसे करके जो भी 30-40 रूल्स हैं, एक बार यहाँ पे रीड कर करके हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि हाँ ये रीड करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगी कि आप कुछ पढ़ रहे हो और लोग हंस रहे हैं मन ही मन में, ये वाली नहीं हो जाए सिचुएशंस। तो ये रीडिंग का डिक्टेशन करा के इंश्योर करना, इसको स्मॉल टॉक्स आप खुद हैंडल करो, मतलब थोड़ा स्पोकन लेवल पे आप क्वेश्चन तो फ्रेम कर ही लोगे ऑफ कोर्स, उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या वे फ्राग है, जाट्स फ्राग है, वो तो आप कर ही लोगे, बट आप छोटे छोटे डायलॉग्स खुद हैंडल कर सकते हो कि नहीं। दादी जी ने बोला कंप्यूटर खरीद के लाओ, तो दोस्त के साथ एक डायलॉग कि यार दादी जी ने कंप्यूटर के लिए बोला है, मेरे को तो कंप्यूटर की ज़्यादा समझ है नहीं, तू बता मेरी हेल्प करेगा क्या। हाँ बता क्या हेल्प चाहिए, मेरे साथ चल खरीदने के लिए, मुझे थोड़ा कस्टमर के साथ क्या क्या चीज़ें उसको पूछनी चाहिए, रैम कितनी आनी चाहिए, इस तरह की बातें, मान लो वो खरीदने में मदद आपकी कर दे, इस तरह की बात आप उसको जर्मन में कर सकते हो। खैर, इसके बाद में ये कनेक्टर्स, जैसे फाल्स, वाइल, जो भी वर्ब जिसके लास्ट में आ रही है, कनेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि इस तरह के कनेक्टर्स आपने कर लिए तो समझ जाओ कि आपका A2 का ये वाला पार्ट कवर हो गया। रिलेटिव प्रोनोमन, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पजेसिव क्या होते हैं, गेनेटिव केस क्या होता है, डेस उंटरिस्ट, ऐसे देख के बंदा घबराए नहीं, उसको पता रहे हाँ ये तो कर रखा है मैंने। इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब वो हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती, तो कैसे पहचानोगे आप उनको। ऐसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के किस तरह से, वर्ब की पोजीशन कहाँ, ऑब्जेक्ट शुरू में भी आ सकता है क्या, इस तरह की क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो सकती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के खैर सेंटेंस भी बनाना, प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव केसेस, सुपरलेटिव केसेस, कि जैसे मान लो लांग है तो लांगर होगा कि लेंगर होगा, अब उमलाउट लगा तो क्यों लगा, ये बात
बेसिक लेवल पे आपको पता चल जाए तो आप दिक्कत नहीं होती। फिक्स प्रीपोजिशंस, जैसे प्रीपोजिशंस हमने सीखी, उसके बाद में कुछ वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशंस होती हैं, कुछ वर्ब के साथ नाउन, और ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक जो A2 के लेवल की है ना। सेपरेबल वर्ब्स, कौन सी प्रीफिक्स होगा तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नॉन सेपरेबल कौन से हैं। मोडल वर्ब्स का पास्ट, ये रेगुलर वाली चीज़ें तो मैंने नहीं लिखी है इसमें, काइंड, निस्ट, मोडाल वर्ब और सारी चीज़ें लिखूंगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा केवल मोडाल वर्ब का पास्ट, तो इसका मतलब है प्रेजेंट तो आता है आपको, है ना, बट फिर भी स्टूडेंट्स को बीच बीच में कोई दिक्कत आए तो उसको डील करना जरूरी है। लेटर राइटिंग, मैसेज राइटिंग, NVDA, ये आपको क्वेश्चन मेकिंग, कोई आपको क्वेश्चन पूछे तो आप हड़बड़ाओ नहीं, आप उसका जवाब दे पाओ, ये बेसिक चीज़ें हैं A2 की ग्रामर की। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स पे बोलना पड़ेगा। बुक आपको जो भी इंटरनेशनल बुक आप फॉलो करो उसके हिसाब से इंटरनेशनल एग्ज़ाम पास करने की स्थिति में आपको आना ही होगा, नहीं तो फिर B1 में दिक्कत आती है।